हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ही मैथ्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी स्पेशल क्वेश्चंस यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि अगेन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर में से हैं स्टैटिस्टिक्स। आज हम सीखेंगे थर्ड मेथड मीन फाइंड करने का, जो कि क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड के? अगेन मैं उसमें सेम क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ जो मैंने डायरेक्ट और एज्यूम मीन से किया था और दोनों से आंसर सेम आया था। और हम देखेंगे क्या थर्ड मेथड में भी क्या आंसर सेम आता है, और अगर आता है तो फॉर्मूले में या स्टेप्स में क्या चेंज है। तो देखते हैं पहले चेंज इन द फॉर्मूला। पहला स्टेप, पहला फॉर्मूला, पहला सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, यानी कि थर्ड स्टेप तक सेम है। आप फर्स्ट स्टेप अगेन क्या था, हमें फाइंड करना है एक्स आई। सेकेंड स्टेप क्या था, हमें इसमें लेट कर लेना है एक्स आई इक्वल्स टू ए, जो कि क्या होगी, सेंटर मोस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई, राइट। थर्ड हमें फाइंड करना है डी आई, जो कि क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। एंड लास्ट ये स्टेप ऐड हो गया है, हमें फाइंड करना है यू आई, जो कि है डी आई अपॉन एच। और एच जो है वो क्या होता है, एच इज इक्वल टू क्लास साइज। और हमें ये ध्यान रखना है क्लास साइज मतलब ये जो डेटा है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट, तभी हम ये मेथड यूज करेंगे। अदरवाइज भी आप मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में क्योंकि कंटिन्यूअस डेटा का ही प्रोसेस है तो दैट इज हाउ वी विल डू दिस। ओके, लास्ट स्टेप है, आपको फाइंड करना है एफ आई इंटू यू आई। एंड लास्ट फॉर्मूला स्टेप नंबर 6, एक्स आई चेक करिए, मीन के फॉर्मूले ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई डी आई, सॉरी नॉट डी आई, नाउ इट विल बी एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, राइट। ये आप लोग को स्टेप्स जो है वो चेंज हो गए, यानी कि यहां से आपके स्टेप में चेंज है। क्वेश्चन एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। हम चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सेम आएगा या नहीं। अगेन सेम चीजें फॉलो करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें क्लास इंटरवल, हमें एफ आई गिवन है, एक्स आई गिवन है, दिस वाज 12, 15, 32, के एंड 13, और सम आया था हमारा 72 प्लस के, राइट। एक्स आई हमने फाइंड कर लिया था जो कि था 10, 30, राइट, 20 का गैप, 50, 70 एंड 90, और हमने जो सेंटर मोस्ट वैल्यू था उसे ए ले लिया था। फिर हमने फाइंड किया था डी आई, जो कि क्या था, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए मतलब ये आया था हमारा -40, -20, 0, 20, 40। एंड अगला है स्टेप डी आई फाइंड करने के बाद यू आई। यू आई क्या होता है, इट इज डी आई बाय एच। एच मैं आपको समझा देती हूं, क्लास इंटरवल जो होती है, क्लास इंटरवल 0 to 20 है, राइट चिल्ड्रन। सो 0 to 20 मतलब जो क्लास साइज यानी कि एच आएगा वो आएगा 20 माइनस 0, दैट इज एच इज 20। सो वही एच हम यहाँ लगा देंगे, एच अपॉन एच करेंगे तो क्या आने वाला है, चेक कर लेते हैं। अपॉन 20, -2, -1, 0, 2 एंड सॉरी दिस इज 1 नॉट 2, राइट। 20 by 20 इज 1 एंड दिस इज 2। तो आप चेक करिए, कैलकुलेशन और ज्यादा सिंपल हो गई। और हमें लास्ट जो चीज फाइंड करनी है वो है हमारा एफ आई यू आई। वॉट इज एफ आई यू आई, मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज -12 इंटू -2, दैट इज -24। दिस इज 15 इंटू -1 यानी कि -15, 32 इंटू 0, 0, 1 इंटू के, 13 इंटू 2, दैट इज 26। अगेन इसे ऐड कर दीजिए, 26 प्लस में है, 24 नेगेटिव में है, यानी कि कितना आएगा, 2 बचेगा, +2 एंड 15 में से +2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि -13 प्लस के बचेगा। इसको इस फॉर्मूले में यूज करते हैं,
मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई. पुट कर दीजिए. मीन कितना हमें गिवन था? मीन वॉज 53, ये है 50, एच था हमारा 20, ये आया है हमारा k माइनस 13 अपॉन दिस इज k प्लस 72. इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट. सो दिस इज 3 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20k माइनस दिस इज 260, राइट, अपॉन k प्लस 72. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं क्या आएगा. 3 इंटू k प्लस 72 इक्वल्स टू 20k माइनस 260. मल्टीप्लाई करिए, 3k प्लस दिस इज 216, 20k माइनस 260. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहीं पे आपको दिख जाएगा कि इक्वेशन एग्जैक्टली सेम आई है. तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 216 प्लस 260 इज इक्वल टू 20k माइनस 3k, यानी कि क्या आएगा, 476 इज इक्वल टू 17k. सो अगेन k इज इक्वल टू 476 बाय 17 विच इज 28 अगेन. तो आपने देखा क्वेश्चन को कि मैंने क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व किया हो, चाहे वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हो, जस्ट अ मिनट, चाहे वो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हो किसी भी मेथड से, जो क्वेश्चन का आंसर है वो सेम आएगा. आप पूरा भी, दिस इज द लास्ट मेथड जो मैंने आपको सिखाया, जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड. सो स्टेप डेविएशन मेथड करें, चाहे हम अज्यूम मीन मेथड करें, आपने देखा, चाहे हम डायरेक्ट मेथड करें, तीनों का जो आंसर है वो सेम आता है. सो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू नो फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, दैट ऑल द मेथड्स, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करो, वो आपको जो आंसर है वो वही सेम देंगे, कोई आंसर डिफरेंट नहीं आएगा. लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा मेथड, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन आ गया कि अज्यूम मीन से करना है तो आप उसी से करोगे, डायरेक्ट से करना है तो डायरेक्ट से करेंगे, अदरवाइज अगर स्टेप डेविएशन लिखा है तो उससे करना है. सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट स्टैटिस्टिक्स. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज वीडियो में लिंक में जरूर छोड़िएगा, ताकि मैं उसका आंसर जल्दी से जल्दी दे सकूं और आप लोग के बहुत ही अच्छे मार्क्स आए आने वाले बोर्ड एग्जाम में. सो ऑल द बेस्ट. लेट्स लर्न, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ही मैथ्स.